Now we will continue the theorem and we will do its converse part. अब हमें लिबेग इंटेग्रेबल लेके चलेंगे और फंक्शन को बाउंडेड और मेजरेबल जो है वो प्रूव करेंगे. So function is Lebesgue integrable and we know what is the criteria for the Lebesgue integrable of a bounded function over a set of finite measure. So ये दोनों इक्वल है. सारे जो साई फंक्शंस जो f से बड़े हैं उसका इंफीमम और वो जो इंटेग्रल का इंफीमम और जो सारे फाई फंक्शन है उनके इंटेग्रल जितने भी इंटेग्रल्स हैं सुप्रीमम एंड फाई इज लेस देन और इक्वल टू f. उसका नाम दोनों इक्वल है तो उसका एक नाम रख दिया हमने कैपिटल आई. For all simple functions phi and psi. Now for given n belongs to n, there exists a simple function. So now what we will assume that in the next step. There exist simple functions phi n and psi n such that f of x is lying between phi n and psi n. So already function जो है वो हमने सिर्फ मेजरेबिलिटी प्रूव करनी है, बाउंडेड तो हम लेके चल रहे हैं. तो we will take कि f जो है वो दो सिंपल फंक्शंस के बीच में लाई करेगा. Then by the definition of GLV and LUV, the integral of psi n is less than infimum of plus epsilon by 2. आपको अगर याद हो जब हम necessary and sufficient condition for a function to be Riemann integrable लेते हैं, this is the infimum and this is the सुप्रीमम. ठीक है. ये जो है ये इंटेग्रल ऑफ ये इंटेग्रल से इन्होंने डिनोट किया है. ठीक है. जो भी इंफीमम और सुप्रीमम है जो वैल्यूज हैं हमारी इसके आगे जाएंगे और इसके पीछे जाएंगे. यानी सुप्रीमम में से जब कुछ माइनस होगा ये जो है दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड. जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट होता है सुप्रीमम से जिसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं. ठीक है. और ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. जितनी भी लोअर बाउंड्स हैं ठीक है उनमें से ये सबसे बड़ा नंबर है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो ये वाला जो नंबर है जो मैं इसमें क्या कर दूंगी कुछ ऐड कर दूं इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इंटेग्रल में जब कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन इट इज नॉट द लीस्ट नॉट द अपर बाउंड. अपर बाउंड तो सारे आगे पड़े हुए हैं. उसी तरह जब यहाँ पे इंटेग्रल मतलब इस इंफीमम में कुछ ऐड कर दिया जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 तो इट मींस ये जो नंबर है दिस इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ द सेट. ठीक है. तो दिस इज अ प्रॉपर्टी. ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है. अब यहाँ पे ये इंफीमम है जो भी इंफीमम जैसे भी हमें रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है. दिस इज द इसमें हमने एप्सिलॉन बाय 2 ऐड कर दिया. दिस इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ द सेट. तो इसके बीच में एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. किसकी? एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सेट की. सेट का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा से छोटा. उसी तरह यहाँ पे एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा सेट का और ये क्या है दिस इज इंटीग्रल ऑफ माइनस एप्सिलॉन बाय 2 और ये इससे छोटा होगा. तो यही एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है. ठीक है. तो दिस इज अ इंफीमम. जब हम उसमें ऐड करेंगे तो वन ऑफ द मेंबर होगा जो उससे छोटा होगा और जब हम सुप्रीमम में कुछ माइनस करेंगे तो जो वन ऑफ द मेंबर होगा वो उससे बड़ा होगा. सो दैट्स व्हाई क्योंकि जो साई एन और फाई एन है दे आर वेरिंग हियर. राइट. So what is the value of infimum? This is I. What is the value of supremum? This is also I. और यहाँ पे हमने इसकी इक्वालिटी को चेंज करने के लिए दोनों तरफ माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. फिर दोनों को ऐड कर दिया. ऐड करके आया वी गेट कैंसल. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद एप्सिलॉन. So therefore the integral of psi n minus integral of phi n is less than epsilon. Now let us take epsilon is equal to 1 by n.
So therefore the difference of these two integral is less than 1 by r. Now we will define the two new function. The one is psi star, that is the infimum of psi n. इंटेग्रल नहीं लिया इसमें, जितने भी psi n है उनका infimum psi star से डिफाइन कर दिया, जितने भी phi n है उनका सुप्रीमम phi star से डिफाइन कर दिया. Since for each n, phi n and psi n are measurable functions, and we know that supremum and infimum of measurable functions is measurable. Since for each n, phi n and psi n measurable function, know that supremum and infimum of measurable function is measurable. ठीक है. सो अगर साई एन और फाई एन क्या है, मेजरेबल फंक्शंस है, तो इनका इनफीमम और सुप्रीमम भी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन. देयरफॉर साई स्टार और फाई स्टार दोनों ही क्या हो जाएंगे, मेजरेबल हो जाएंगे. ठीक है. एंड therefore अगर phi n और psi n they are lying between f is lying between phi n and psi n, it implies f will lying between phi star and psi star. Now the next point is we claim that phi star is equal to psi star almost everywhere. दोनों आपस में क्या है, almost everywhere सेम है. it means जिस सेट पे ये इक्वल नहीं होंगे उस सेट का मेजर 0 आना चाहिए. So here you have to remember, consider the set. It is a set of all those points where psi star and the psi star is not equal to phi star is not equal to psi star. ठीक है. अब दोनों के बीच में रिलेशन देखिए क्या है, phi psi से छोटा है, तो इसका मतलब देखो नॉट इक्वल में दो तरह की बातें आती हैं, ग्रेटर और लेस देन. ठीक है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन. लेकिन phi किससे छोटा है, psi star से छोटा है. इसका मतलब इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा, phi star is less than psi star. Now we will consider a set delta. It is a set of all those points for which phi star x is less than psi star x minus 1 by r. ये एक सेट हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, phi star x is less than psi star x minus 1 by r belongs to. Now we claim that. बेटा just read out जितना अभी किया, 1 मिनट पढ़िए जरा आप लोग. So we will define, बेटा delta r define किया हमने. It is a set of all those elements of x from the domain for which the functional value of psi star is less than the functional value of psi star minus 1 by r. ठीक है. अब claim क्या कर रहे हैं, claim ये कर रहे हैं कि delta ही union of delta r के बराबर है. ठीक है, दो सेट्स आपस में इक्वल हैं, ये हमें claim कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x डेल्टा में आ रहा है तो x किस में आना चाहिए, यूनियन ऑफ डेल्टा आर में आना चाहिए. हमने मान लिया x यूनियन ऑफ डेल्टा आर में नहीं आ रहा. ठीक है, अगर यूनियन ऑफ डेल्टा आर में नहीं आ रहा, इट मींस x doesn't belongs to delta r. for all r belong, यूनियन में नहीं आ रहा बेटा, कोई पॉइंट जो है वो यूनियन में नहीं आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब किसी भी सेट के अंदर डेल्टा आर एनी वन ऑफ द आर के अंदर भी नहीं है. ठीक है, और जब x डेल्टा आर में नहीं है, डेल्टा आर में वो सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए phi star x is less than psi star x minus 1 by r. यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लेस देन की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन. ठीक है जी. It implies phi star x is greater than or equal to psi star x. It implies x doesn't belongs to delta. डेल्टा में तो वो सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इससे बड़ा है. अब देखो ना, आप इसके 1 by r लगाया है. r is varying here for all r1 2 3 so on up to infinity. तो ultimately it will remain greater than or equal to psi star x. तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, x डेल्टा में नहीं है. डेल्टा में वो सारे सेट्स पड़े हैं, वो सारे पॉइंट्स पड़े हैं जिसके लिए phi star psi star से छोटा है. ठीक है, ये देखो पीछे हमने डेल्टा क्या डिफाइन किया था,
डेल्टा में वो सारे पॉइंट्स पड़े हैं जिसमें 5 स्टार इज लेस देन 5 स्टार। का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, 5 स्टार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 स्टार। x डेल्टा में नहीं आया, which is a contradiction, hence our supposition is wrong, x must belongs to union। तो एक चीज जो है वो इसमें से बन गई। हम ये प्रूव कर रहे हैं डेल्टा इज इक्वल टू यूनियन ऑफ डेल्टा आर इज वेरिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रूव कर दिया, डेल्टा for all x belongs to delta implies x belongs to union of delta। It implies delta is contained in union। अब हम उल्टा प्रूव करेंगे। Now we will prove union of delta is contained in delta। ये हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट उठेगा और वो पॉइंट किस में जाएगा, वो पॉइंट अब डेल्टा में जाएगा, राइट। सो लेट अस टेक x, हमने यूनियन ऑफ डेल्टा आर में लिया बी एनी पॉइंट। तो यूनियन में आया, इट मीन्स x बिलोंग्स टू डेल्टा आर फॉर सम आर इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है जी। 1 और 2 और 3 हर एक में नहीं आएगा। यूनियन का मतलब ये नहीं कि हर एक सेट में पॉइंट पड़ा है, वो किसी एक में आना चाहिए, किसी एक में भी आ सकता है। तो अब जितने जो डेल्टा आर के अंदर आता है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि 5 स्टार एक्स जो है दैट इज लेस देन 5 स्टार एक्स माइनस 1 बाय आर, ठीक है। जब 5 स्टार एक्स में से कुछ माइनस हो गया, इट मींस द क्वांटिटी इज लेस देन 5 स्टार। तो 5 स्टार एक्स इज लेस देन 5 स्टार, तो यहाँ पे प्रूव करना था। देयरफॉर ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डेल्टा। सो देयरफॉर द यूनियन ऑफ डेल्टा इज कंटेन्ड इन डेल्टा। सो अब हमने प्रूव कर दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ डेल्टा आर implies x belongs to डेल्टा आर, देयरफॉर यूनियन ऑफ डेल्टा आर इज कंटेन्ड इन डेल्टा आर। तो दोनों बेटा आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट इज, सो डेल्टा इज इक्वल टू यूनियन ऑफ डेल्टा आर। Now let capital F is equal to, अब हम एक नया सेट डिफाइन करेंगे F। इट इज अ सेट ऑफ ऑल, पहले 5 स्टार 5 स्टार के लिए, अब इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स फॉर विच phi n x इज लेस देन sin x minus 1 by f, ठीक है जी। नाउ क्लेम क्या है, डेल्टा आर जो एक सेट था, डेल्टा आर में वो सारे पॉइंट्स पड़े थे फॉर विच 5 स्टार x इज लेस देन 5 स्टार x minus 1 by f, वो सारे के सारे जो है वो f के अंदर कंटेन्ड है। तो एक सेट ने दूसरे के अंदर होना, इट मींस यहाँ से एक पॉइंट उठेगा और वो f में आना चाहिए। यहाँ से एक पॉइंट लिया डेल्टा आर में से, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये पॉइंट अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा तो ये f में आ जाएगा, ठीक है। phi n is less than 5 स्टार। क्यों phi n is less than 5 स्टार? पहली बात देखो, f is lying between 5 स्टार एंड 5 स्टार, ठीक है। और 5 स्टार जो है, what we have defined 5 star and 5 star, yeah, 5 star is the supremum of phi n, ठीक है। it means supremum 5 star is supremum of phi n। तो जितने भी phi n आ रहे हैं उसका सुप्रीमम 5 स्टार है। सो दिस 5 स्टार इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सेट। सो एवरी phi n इज लेस देन और इक्वल टू 5 स्टार। उसी तरह इन्फीमम, ये सबसे छोटा है, साई स्टार क्या है, सबसे छोटा है। तो इसका मतलब हर साई एन जो है वो हर साई एन जो है वो साई स्टार से क्या होगा, या तो या एक इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। This is the property of infimum and supremum. The infimum is always less than or equal to one particular member of the set, and supremum is always greater than or equal to one particular member of the set. So यही property इन्होंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है जी। ये this one. Now, so अब हमने यहाँ पे this is the properties of inequality. So sin n x minus phi n x is greater than or equal to psi star x minus phi star x. Now from 6 and 7.
From 6 and 7, so you will put the value of this, इसकी value greater than 1 by r है, you will put the value here sin n x minus sin n x is greater than 1 by r. तो यही हम प्रूव करना चाहते थे, वो x जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 by r. बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको sin n x को इधर माइनस में लेके आएंगे, इट इज ग्रेटर देन माइनस 1 by r. जब इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, यहाँ पे 1 by r रह जाएगा, ठीक है. So x belongs to F. Therefore, each delta R is contained in F. Now, for all x belongs to F, जो सारे x F में से आ रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. बेटा इंटेग्रल ऑफ F ले लिया सबका. Now, this is the integration over a set of finite measures. So this is 1 by r into measure of f, integral of psi n minus integral of phi n. And this we have already done in the previous number 5. Number 5 में देखिए, ये दोनों का जो integral था, that was less than 1 by n. Number 5, ये देखिए, ठीक है. In the previous when we started the theorem, this the converse part, the integral of both is less than 1 by n. So वही हमने यहाँ पे हम यूज किया है, ठीक है जी. So whatever we are needed, हमने फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठा कर लिया, that is measure of fn is less than r by n. Now n is arbitrary, so making n tends to infinity. So therefore measure of f क्या हो गया? Less than or equal to 0. But measure is always a positive non-negative quantity is greater than 0. Therefore measure of f is equal to 0. All delta r is contained in f. Therefore by the property of measurability, measure of delta r is less than or equal to measure of f. This is equal to 0. measure of delta r क्या हो गया? 0 हो गया. देखो f का मेजर 0 हो गया, डेल्टा r का मेजर 0 हो गया. डेल्टा r अब किसके बराबर है? डेल्टा के, तो उसका मेजर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो यही देखो यूनियन. अब हमें डेल्टा r में ये नहीं बताया दे आर डिसजॉइंट, सो दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई द सब एडिटिविटी. तो यहाँ लेसन लगा के समेशन लगाएंगे. सो मेजर ऑफ डेल्टा क्या हो गया? 0. मेजर हो गया, मेजर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0. एंड व्हाट डेल्टा वी हैव डिफाइंड? Delta. It is a set of all those points for which phi star is not equal to psi star. तो measure of delta is 0. इसका मतलब इस तरह के कोई डोमेन में पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है जी. या हम कह सकते हैं कि दो तरह से कह सकते हैं. इस हमने ढूंढ लिया मेजर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब मेजर ऑफ ऑल द पॉइंट्स फॉर विच phi star x नॉट इक्वल टू psi star x इज इक्वल टू 0. तो यही बात होती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर में. इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? phi star इज इक्वल टू psi star. भी एक ऐसा सेट है जहां पे phi star और psi star जो है वो इक्वल नहीं है. उस सेट का मेजर, ये डेल्टा था, इस सेट का मेजर क्या है? इक्वल टू बाकी सारे पॉइंट्स पे phi star और psi star की वैल्यू क्या है? सेम है. सो यू विल राइट हियर ऑलमोस्ट एवरी. ठीक है, दो फंक्शंस है, मैंने दो फंक्शंस के लिए एक ही ग्राफ बना दिया है, राइट. सो दिस वी वांट टू प्रूव phi star is equal to psi star ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इट इम्प्लाइज अब phi star और psi star सेम हो गए और f इज लाइंग बिटवीन phi star एंड psi star. तो इसका मतलब क्या हुआ? phi star इज इक्वल टू psi star इज इक्वल टू f. इक्वालिटी जो है वो थ्रू आउट होल्ड करेगी. सिंस ईच ऑफ द फंक्शंस phi एंड psi star आर मेजरेबल, therefore f is also a measurable. So the necessary and sufficient condition for a function to be Lebesgue integrable is that it must be for a bounded function is Lebesgue integrable is that it must be measurable. So that we have